दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार। बता दूं कि आज मैं देवरिया जनपद के बड़हरा चौराहे पर उपस्थित हैं। यहाँ पर वर्तमान सरकार में मंत्री पद से सुशोभित श्रीमती रजनी पांडे जी से मेरी मुलाकात हो रही है। पहली प्रेस वार्ता इनसे हमारी होगी और विभिन्न मुद्दों पर इनसे चर्चाएं होंगी। और रजनी पांडे जी सरकार के प्रति, अपने पार्टी के प्रति कितनी जागरूकता निभाएंगी। 2027 का चुनाव बहुत करीब है और 2027 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी इनको जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरती हैं आने वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार भी न्यूज एडिटर देवरिया। आइए रुख करते हैं खबर की तरफ कि श्रीमती रजनी पांडे मंत्री जी का क्या कहना है। मैम, शीर्ष नेतृत्व ने हमारे देवभूमि देवरिया को 3 मंत्रियों को बना करके एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। आप तीनों लोगों से, प्रदेश से लेकर के देश जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या विकास के मुद्दे 2027 में लेकर के आप लोगों के बीच में जाने वाली हैं? देखिए, देवरिया जिसे देवभूमि कहा जाता है, ये देवताओं की भूमि है और किसी न किसी रूप में जो भी हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, इसीलिए आपको तो देवी के रूप में यहाँ भेजा गया है। मैं जी धन्यवाद आपका। आपके शब्दों का मैं सम्मान करती हूँ। निसंदेह हर स्त्री देवी है, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे शब्द कहे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका। मैं देवरिया की बेटी हूँ और मैं बेटी बन के अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करना चाहती हूँ। जी, पिछले चुनाव में इस देवरिया से 7 की 7 सीटें आपके झोले में गई थी मैम। इस बार हम लोग जनता क्या उम्मीद करें आप लोगों से? इस बार पिछली बार से ज़्यादा बहुमत के साथ ये 7 सीटें हमारी झोली में आने वाली हैं। जी जी। तो हमारे जो कुछ लोग हैं, नौजवान हैं, उनके लिए अगले चुनाव में आप विकास के कौन कौन रास्ते अख्तियार करने जा रही हैं? देखिए, हमारे पास युवा जो है हमारे पार्टी का अभिन्न अंग है जी। तो जो भी हमारी पार्टी है वो युवाओं को, मातृशक्तियों को विशेषतः फोकस करती रही है अब तक। अभी जब हमारा चुनाव नज़दीक है तो मेन हमारी बात चुनाव की नहीं है। हमारी पार्टी चुनाव रहे तो भी, न रहे तो भी जनहित के लिए कार्य करती है, युवाओं के लिए कार्य करती है, महिलाओं के लिए कार्य करती है। आगे भी हमारे पास बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हम जनहित में ले आने वाले हैं, अपने युवाओं के लिए लाने वाले हैं, अपनी बहनों के लिए लाने वाले हैं। लोग हम लोगों से एक चर्चाएँ कर दे रहे हैं मैम, और बड़ी इसको मैं आपसे कहना चाहूँगा इसलिए कि चूँकि आप एक बड़े पद पे बैठाई गई हैं। लोगों का कहना है कि ये देवभूमि देवरिया एक आने वाले जो पिछले वर्ष थे, पिछले जो समय रहे, उसमें देवरिया चीनी का कटोरा कहा जाता था। बीच में सरकारों ने उसको उथल पुथल कर दिया, लेकिन एक मंत्री होने के नाते आपकी क्या इस पे जिम्मेदारी बनती है और क्या कहना चाहेंगे इस देवरिया के लिए? मैं देखिए, देवरिया के लिए अब तक जो भी कार्य योजनाएं बनी हैं वो बहुत अच्छी बनी हैं। देवरिया का विकास पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। मैं यहीं की बेटी हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ। मैं बचपन से लेके अब तक देवरिया को देखती आ रही हूँ और अब तक जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है वो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। तो मैं बड़ी गर्व से कह सकती हूँ कि मैं देवरिया की बेटी हूँ। बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि आज मेरा देवरिया एक अप्रतिम ऊंचाइयों को छू रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसका एक ही लक्ष्य रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो हम जनहित के लिए कार्य करते हैं, जनता के विकास के लिए कार्य करते हैं जी। अभी 2027 का चुनाव आने वाला है। पार्टी हमारी पूरी चुनाव के लिए तैयार है। जनता हमारे साथ है। हम जनता के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनका विश्वास हमारे साथ है और ये बहुत बड़ी बात है। हम जब भी आते हैं, क्षेत्र में आते हैं, तो जनहित के लिए ही आते हैं। जनहित से जुड़े मुद्दे लेके आते हैं, उनकी भविष्य के लिए जो भी योजनाएं होती हैं उस पे काम करते हैं, उनके वर्तमान की जो परिस्थितियां होती हैं उस पे काम करते हैं। हमारा मुद्दा ही हमेशा से जनहित रहा है। जनहित जी।
तो मैडम मेरा ये सवाल यह है कि जनहित के मुद्दे पर जैसे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि पार्टी अभी खर्रा नहीं कर पा रही है, कई जगह फ्लॉप घोषित हो रही है, जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके इस बात का समर्थन नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी पार्टी कहीं भी फ्लॉप नहीं है। हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, मतलब उच्च स्तर से लेके निम्न स्तर का, हर स्तर का कार्यकर्ता जो भी है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता हम लोगों के बीच में पहुंचता है। हमारी पार्टी का लक्ष्य है लोगों तक पहुंचना, उनका विश्वास जीतना। हमारी पार्टी का लक्ष्य है सेवा। हम राजनीति नहीं करते हैं, हम सेवा करते हैं। भाजपा का मूल लक्ष्य सिर्फ सेवा है। हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, हम उन तक पहुंचते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं जी। किसी भी जनता के पास कोई भी पार्टी पदाधिकारी कभी नहीं पहुंचता है, उनका अपना व्यक्ति पहुंचता है, कार्यकर्ता पहुंचता है, और किसी भी व्यक्ति को वो ये महसूस नहीं होने देता है कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि हम उनके परिवार का एक हिस्सा बन तक उन तक पहुँचें। आपको मंत्री बनने से कितना गर्व होता है और क्या कहना चाहेंगे प्रदेश से लेकर के देश तक के नेताओं को? मैं शीर्ष नेतृत्व से लेके अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे संगठन महामंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही हमारे साथ मेरे लिए मेरे सभी शुभचिंतकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब ने मुझ जैसी सामान्य कार्यकर्ता पर इतना विश्वास दिखाया और मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं मेरे लिए गौरव का पल है, लेकिन गौरव के पल के साथ साथ ये मेरे लिए जिम्मेदारी का क्षण है। मैं अपनी जिम्मेदारी पे खरी उतरूँ, मेरा ये प्रयास है। हर संभव मैं पार्टी हित के लिए काम करूं। पार्टी मेरी आत्मा है, मेरे लिए सर्वोपरि। 2027 का चुनाव करीब है मैम, और कहीं ना कहीं मंत्री बना करके संगठन का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपा गया है, वो भी इस समय जो चुनाव करीब है। इसमें आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा और पार्टी की क्या आपसे विशेष उम्मीद होगी? देखिए, परिश्रम तो निसंदेह करना होता है, सबको करना होता है, क्योंकि हमारी पार्टी विश्वास करती है परिश्रम पे। हम अपने लोगों के बीच में होते हैं, अपनी मेहनत से होते हैं। हमारा लक्ष्य है लोगों तक पहुंचना। हमारा लक्ष्य है कि जो हमारा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को अपना एक परिवार मानती है, तो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहें, उनके सुख दुख में खड़े रहें, उनके दर्द को साझा करें, उनकी खुशियों को बांटें। और यही मेरा भी लक्ष्य है। मैं अपनी पार्टी हित में मुझसे जो भी हो पाएगा, मैं अपनी जनता के बीच में रहूंगी। अपना मंत्री के रूप में, प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में आप प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो मैं प्रदेश मंत्री के रूप में आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपके बीच में सिर्फ आपकी बेटी है, आपकी बहन है, जो आपके साथ सदैव खड़ी रहेगी। आपकी बेटी, आपकी बहू का दरवाज़ा हमेशा आपकी सेवा के लिए खुला रहेगा। आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी, आप मुझे अपने आसपास ही पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।